आज मेरी ट्रेनिंग का तीसरा दिन था और तीसरे दिन तक मैंने अपनी गाइड की ड्रेस भी पूरी तरह तैयार कर ली थी। इसलिए आज मैं प्रॉपर गाइड यूनिफॉर्म में तैयार होकर ठीक सुबह 8 बजे सेंट पॉल स्कूल पहुंच गई। समय पर पहुंचकर सबसे पहले हमें कराया गया BP 6, जिसमें 6 प्रकार के व्यायाम शामिल होते हैं। इसके बाद ध्वज शिष्टाचार संपन्न हुआ। ध्वज शिष्टाचार के बाद हम गए नाश्ते की तरफ। नाश्ते में स्वादिष्ट हलवा, चना और थी गर्मा गर्म चाय। बहुत अच्छा है। जय माता दी। नाश्ते के बाद हम गए ग्राउंड की तरफ, जहां हम सभी अपनी अपनी टोली के साथ बैठ गए। फिर हुई हमारी अटेंडेंस। इसके बाद TS गंगवार सर ने बच्चों के पाठ्यक्रम के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने दीक्षा संस्कार, प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान के बारे में समझाया। पहली पर चिड़िया थी, चिड़िया का घोंसला था, पहाड़ी पर पेड़ था। की डाली से सीखे फल पाकर झुक जाना, पेड़ों के। इसके बाद दूसरी क्लास प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड की हुई, जिसे महेंद्र सिंह सैनी सर ने लिया। घाव के ऊपर गांठ नहीं बांधनी है, बस इसमें सीखने वाली बात ये है। और गांठ कौन सी बांधनी है? डॉक्टरी गांठ। उन्होंने फर्स्ट एड के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया। साथ ही प्रैक्टिकल के रूप में भी हमें चीज़ें दिखाई। स्ट्रेचर ड्रिल में इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देते हैं। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, घाव यानी कि वुंड्स, पट्टियाँ और अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी जानकारी दी। यहाँ लाना पसंद करते हैं, हाथ लटकाना पसंद नहीं करेंगे कभी भी। पसंद का दर्द बहुत होता है, यहाँ लाके आराम मिलता है। जितना हम शरीर को सिकोड़ते हैं, कभी भी हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमें आराम महसूस होता है। तो उसको उसी स्थिति में रखना है जिसमें उसको आराम मिले। ये एक सर की पट्टी हमारी। उन्होंने प्रैक्टिकली हमें अलग अलग तरह की पट्टियाँ बांधना सिखाया, जैसे सिर की पट्टी, हाथ की पट्टी जिसे बड़ा झोल या सेंट जॉन सीलिंग भी कहते हैं। तो रखे हाथ के अंदर से निकाल लें, इसको यहाँ ले आए पहले। फिर इस हाथ को जहाँ उनको आराम मिल रहा है वहाँ लाइए। यहाँ पर हमने एक पिन लगानी है, सेफ्टी पिन। और जो हमारी कॉलर बोन का गड्ढा है, देखिए जरा कहाँ पर है गड्ढा। उस गड्ढे के ऊपर डॉक्टरी गांठ आनी। ये गांठ को चपटी गांठ भी कहते हैं। कल फाइनल में सिखाएंगे आपको। ये गांठ चुभती नहीं है, और उस गड्ढे में आगे चुभेगी बिल्कुल नहीं चुभेगी। और आप देखिए इसमें ये जो काम कर रहा है अभी, ये यहाँ से भी सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से भी सपोर्ट, दोनों काम कर रहा है। कलाई की पट्टी जिसे छोटा झोल या क्लोव हिंज, और हथेली की पट्टी जिसको हम एड़ी में भी उसी तरीके से बांध सकते हैं। पसलियों की पट्टी और घुटने की पट्टी। उन्होंने समझाया कि जो गले में हम स्कार्फ पहनते हैं, जो कि तिकोनी पट्टी के आकार का होता है, उसी का उपयोग करके हम ये सब पट्टियाँ बांध सकते हैं। देखिए इसको 3 इंच करीब मैंने फोल्ड कर दिया पट्टी को, वही तिकोनी पट्टी को। और ये कलाई में फ्रैक्चर है, इनको दबाना है। हमने 2 काम करने एक साथ। तो अभी आपको कल एक गांठ सिखाई जाएगी, खूंटा फांस या क्लोव हिच कहते हैं उसको। इसको इतना कसना है कि जितना उसको आराम महसूस हो। ये क्या करता है, कसती है और जहाँ कसेंगे छोड़ेंगे वहीं रुक जाएगी। तो इतना कसना है, जैसे सर ने कहा इतना मुझे अच्छा लग रहा है, आराम महसूस मिल रहा है, यहीं रोक दीजिए। अब इसको चेस्ट के पास रखिए जहाँ पर उनको आराम मिल रहा है। और फिर वही कंडीशन है, अपोजिट साइड में जहाँ भी आपकी नॉट्स आ रही है कॉलर बोन के गड्ढे के अंदर, आप डॉक्टरी गांठ लगा देंगे। डॉक्टरी गांठ बहुत सिंपल गांठ होती है ना, पट्टी से ये काम होगा ही नहीं। आप देखेंगे कभी ये फिर पूरा बंडल ही आप लपेट देंगे उसमें। राइट, यहाँ पे पैड लगा है, ठीक है। जो छिल गया है या ब्लीडिंग हो रही है तो वो जब तक संभालेगा। प्लस इसको हमने कवर कर दिया, कोई भी मक्खी या ऐसा कोई कीटाणु उस पर या इन्फेक्शन ना हो। ये केवल क्या है, सहायता है, ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। खेलते खेलते बच्चे गिर गया, ये चीज छूट जाती है जब पसलियाँ, ठीक है ना, चेस्ट की पट्टी।
चेस्ट जहाँ दर्द होता है निश्चित मानिए, अगर मेरी पसली ये टूटी है तो मैं इधर को दबाऊंगा, बताइए। जहाँ दर्द होगा उस हिस्से को दबा के झुक जाता हूँ, तो निश्चित मानिए ये तो हमें पहचानने में फर्स्ट एडर को दिक्कत होगी नहीं कि कहाँ की पसली में चोट है। यहाँ चोट लगी है, सपोज मोटी सी गद्दी बनाइए, यहाँ कपड़े की ऐसी जरूरत नहीं है कि हमने कॉटन लगानी है, गर्म रखना है उसको केवल। हो सकता है पसली टूट भी गई हो अंदर, क्या पता हमें, लेकिन दर्द हो रहा है तो इसको हमने गर्म रखना है। इस हिस्से को मोटा पैड बनाइए, इस तरीके से बना लीजिए, पीछे में बांधिए, पैड बनाइए और उसको ले लीजिए ऊपर, गांठ लगा दी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उसी गड्ढे में। देखिए तरीका कि हमारी गांठें वहीं आ रही हैं सारी घूम फिर के। हमारा वही पैड बनाइए अच्छे से कॉटन का साफ, और इसको नीचे से ऊपर की ओर लेंगे, यहाँ लिया हमने, अब ऊपर ले आएंगे। ये पट्टी जो चलने में हमारी जो नॉर्मल पट्टी खिसक जाती है, घुटने की पट्टी बहुत कम रुकती है। अब ये पट्टी अगर ढंग से बंधी है, ढंग से मतलब तरीके से बंधी है, तो ये खिसकेगी नहीं, ठीक है। इसने क्यों नीचे कवर किया है और गांठ हमारी ऊपर आई है, तो टांग के रखेगी उसको। और इसके अलावा उन्होंने बताया स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं, उसको सही तरीके से कैसे उठाते हैं, और स्ट्रेचर उठाने के बाद हम सही से कैसे चलते हैं। आराम से हाथ लगा दीजिए बैठ इसमें लॉक करके, नीचे स्ट्रेचर तैयार हो गया हमारा, बहुत जल्दी वाला। कुछ नहीं है, स्कार्फ में गांठ बांध दीजिए, 4-5 स्कार्फ लगा दीजिए, स्ट्रेचर बन गया। ये तो आप उसे गर्दन के नीचे हाथ डालिए, मतलब पूरा वजन लेना गर्दन के नीचे, ये डालिए के चेस्ट के नीचे हाथ, ठीक है। अभी वजन मत लीजिए, लेकिन हाथ डालिए तो बेल्ट के नीचे हाथ, बेल्ट के नीचे, एक साइड के नीचे आप पैर को उठाइए। आप ऐसे बड़ा है इसको ना पलटे तो आपने हाथ में लगाना, एक ढंग से पकड़ना। एक साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसी में मुड़ रहे हैं, आप आगे देखिए, ठीक है। अंदर के पैर एक साथ बाहर निकालिए, पहले अंदर के पैर बाहर निकालिए, सभी लोग अंदर के पैर अंदर वाले एक कल है, क्लियर, यस गो। इसी क्रम में चलेंगे, घूम जाइए, अंदर के पैर एक साथ बाहर आएगा। पैर अगर गलत चलेंगे तो ये गिर सकता है। अंदर के पैर एक साथ, फिर हाथ डाल के यहाँ इस कंडीशन में ऐसे खींच के लाके हमने खड़ा कर दिया। ये तो सेंसलेस है, याद पकड़िए यहाँ, ठीक, अपना गर्दन बीच में फांसिए, हाथ बीच से डाल के ये पकड़ लीजिए, एक हाथ घुटने पर रखिए, उठा लीजिए, छोड़ दीजिए, ढीला छोड़िए सर आपको, बिल्कुल। आपका एक हाथ फ्री है, पूरा वजन मेरे ऊपर है, और इनको लेकर हम जितने सामर्थ्य है आगे जाके रेस्ट करके फिर और आगे ले जाके ले आ सकते हैं, अपने से 1.5 गुना ज़्यादा। इस क्लास की एंडिंग के बाद हम लोग गए लंच के लिए। लंच में आज थी झोली, जिसे कड़ी भी कहते हैं, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद। लंच ब्रेक के बाद फिर से हम इकट्ठा हुए, जहां हमें स्काउट गाइड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया और हमने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा किया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे बीच चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO श्री गोविंद जायसवाल सर आए। उन्होंने हमें प्रेरणादायक बातें बताई और फिर हमारी हुई एक लास्ट क्लास जो ली JS कठायत सर ने। इस सत्र में उन्होंने हमें टोली विधि के बारे में समझाया और हो गई हमारी क्लासेस आज की ख़त्म। फिर शाम की चाय के साथ सीख, अनुशासन और नए अनुभवों से भरा हमारा ट्रेनिंग का तीसरा दिन शानदार तरीके से संपन्न हुआ।